डिजाइनर तेंजिन और बुनकर दाल्तीराम को पारंपरिक, स्थानीय और मूल कला वाले टेक्सटाइल से मोहब्बत है। तेंजिन दाल्तीराम की वर्कशॉप में आए हैं। राम पारंपरिक कपड़ा पट्टू बनाते हैं। पट्टू बनाने की कला धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तेंजिन इसमें नई जान फूंकना चाहते हैं। टेक्सटाइल फैब्रिक में मेरी बहुत ही दिलचस्पी है। ये फाइबर और ये ऊन, ये सब। अब बाजार में आपको अच्छा फैब्रिक नहीं दिखता है और मुझे एहसास हुआ कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। बाजार में आपको मिलता ही नहीं है। तेंजिन 5 साल की उम्र में तिब्बतियों के एक बड़े ग्रुप के साथ भारत आए। चीन के जुल्म से बचकर भारत आने वाले तिब्बती शरणार्थियों के दूसरे जत्थे में वो शामिल थे। उनके माता पिता तिब्बत में ही रहे, जबकि तेंजिन को हिमालय पार कर भारत पहुंचाया गया। वो तिब्बत से सटे भारतीय इलाके मैक्लोडगंज पहुंचे। दलाई लामा की अगुवाई में तिब्बती बौद्धों को 1959 में भारत ने राजनीतिक शरण दी। ज्यादातर शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाके मैक्लोडगंज में बसे। तेंजिन वहीं बड़े हुए। इस दौरान उन्होंने इस छोटे से कस्बे को और उसके बाजार को भी बदलते हुए देखा। अगर उस समय आप मैक्लोडगंज जाते तो पूरी गली बड़ी दिलचस्प थी। हर दुकान अलग थी। उनके पास लकड़ी का सामान होता था और हाथ से बनी कई चीजें होती थी। अब अगर आप वहां जाएंगे तो सारी चीजें चीन की मिलेंगी। कपड़ों में अब हर चीज चाइनीज है। अपने बचपन के मैक्लोडगंज को फिर से वापस लाने के लिए तेंजिन ने शरलहो नाम की दुकान खोली। यहाँ टिकाऊ तरीके से हाथ से बनाए गर्म हिमालयी कपड़े मिलते हैं। वो सिर्फ स्थानीय कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं और इस तरह प्रदूषण भी रोकते हैं और पारंपरिक कला और डिजाइन को बढ़ावा भी देते हैं। कंपनी ज्यादातर आसपास के पहाड़ी इलाकों से आने वाले भारतीय कलाकारों को ही नौकरी देती है। शशि कुमार एक कटर हैं और शरलहो के लिए काम करते हैं। वो हिमाचल के मूल घुमक्कड़ गडेरियों के समुदाय गद्दी से नाता रखते हैं। तेजी से शहरीकरण देखते इस इलाके में गद्दी समुदाय को रेडीमेड और सस्ते कपड़ों से काफी नुकसान हुआ। ज़्यादातर भेड़ बकरियों पे निर्भर थे, मतलब पहले तो दादा दादी। अब तो बहुत कम हो गया। फिर गद्दी लोग सर पुराने ज़माने में भेड़ बकरियां पालते थे। ऊन को इस्तेमाल करके फिर उससे कपड़ा बनाते थे। फिर वो इसी कपड़े को पहनते थे। वो हमारे में से पट्टू टाइप के बोलते हैं बाकी लोग। कुमार का कहना है कि तिब्बतियों और अन्य समुदायों के साथ घुलने मिलने से उनकी अपने इलाके और अपनी संस्कृति की समझ समृद्ध हुई है। जब तक आप मिलोगे नहीं, जुलोगे नहीं, अब आप तिब्बती लोग के बारे में अब हमने नहीं जाना है। पहले नहीं जानते थे तो हम भी लामा लामा करके बोलते थे, लामे लोग हैं, ऐसे हैं। अब हम इनके साथ काम कर रहे हैं, ये भी हमारे साथ बातचीत अच्छे से करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इनके बारे में भी पता लगता है हमें। ये अपने बारे में बताते हैं, हम अपनी जो हमारी जीवन शैली है उसके बारे में बताते हैं। बाकी तो अपने ब्रांड के जरिए तेंजिन को स्थानीय उत्पादों के पर्यावरण संबंधी लाभ के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक फायदों के बारे में भी पता चला। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये मुश्किल होगा क्योंकि अलग भाषा और अलग सोच, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि भिन्न पृष्ठभूमियां और संस्कृतियां होना अच्छा है। मेरा लक्ष्य स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय रोजगार है। ये बहुत ही संतुष्टि देता है। आत्मनिर्भर होना, अपने माहौल को टिकाऊ बनाना और बड़ी कंपनियों पर निर्भर न रहना। तेंजिन को उम्मीद है कि और ज्यादा लोग सस्ते आयात से दूर होंगे और भारत भर में हाथ से बने स्थानीय कपड़ों को तरजीह देंगे।